बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4:09 मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जी। हमारी वीडियो का टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह पेशन गोई सच साबित, ट्रंप का टैरिफ ख़त्म करने का ऐलान सच, चाइना की रजामंदी, पाकिस्तान में सोने का रेट गिरकर क्या होने वाला है, सोने का रेट क्या होगा, सोना ख़रीदने वालों के लिए क्या खुशखबरी है, पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकल रेट कहाँ तक जाएगा। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के ऊपर हमने बात की थी, मैंने आपको 2 सिनेरियोज़ बताए थे और सेम उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। आप वो वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके लिंक से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो चीज़ बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हुई है। मैंने कहा था अगर बुलिश सिनेरियो और मार्केट का बेरिश सिनेरियो, यानी मार्केट का ऊपर जाने का भी मैंने हाल बताया था और नीचे जाने का भी हाल बताया था। मैंने ये कहा था अगर इंटरनेशनल मार्केट 33.17 से ऊपर 33.21 को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट 33.40, 33.50 और 60 होगा। अगर आपको 33.21 को ब्रेक करते देखते हैं तो बाय सेटअप को कंसीडर करना है। लेकिन मार्केट ने कल 33.30 और 33.28, 33.27 और 26 के रेजिस्टेंस जो इमीडिएट जो 33.17 इमीडिएट रेजिस्टेंस था मार्केट का, मार्केट उसको सस्टेन करके क्लोज हुई है 33.18 के नीचे। मैंने कहा था 33.18 के ऊपर क्लोज होगी तो मार्केट हमारी बुलिश स्टैंड पे होगी। अभी कंसोलिडेशन मोड में चल रही है। अगर 33.17 के बाद प्राइस 3306 के नीचे गिरती है तो सेल सेटअप कंसीडर किया जाएगा। और सेम वही हुआ, मार्केट आपकी 33.17 के ऊपर क्लोज होती है कल और 33.17 के बाद ओपन होने के बाद मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग आती है और राइट नाउ आपकी मार्केट चल रही है 3275। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि क्या हमें यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त फ़िज़िकल रेट जो है वो चल रहा है 3,67,000, 3,66,000। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सारी चीज़ें बताई थी, अब भी बता रहा हूँ। और इसके साथ हम ग्लोबल इंटेंशंस की बात करते हैं। ग्लोबल टेंशन में अमेरिका ने जो है वो कल ट्रंप ने अपनी एक खिताब किया था, तो मैंने ये आप लोगों को कहा था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ट्रंप की जो स्पीच का इम्पैक्ट हुआ वो डेफिनेटली गोल्ड की मार्केट के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि इंटरनेशनल मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है उस न्यूज़ को, जब ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये कहा कि हम चाइना के साथ टैरिफ डील्स के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारी डील के ऊपर बहुत जल्द जो है वो दस्तखत हो जाएंगे। दस्तखत होने का मतलब ये है कि अमेरिका की और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी। और इसके साथ मैंने एक चीज़ कंफर्म की थी कि चाइना ने और अमेरिका ने अपनी जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑर्डर दिया है वो इंडिया को दिया है। अब अगर इंडिया को ऑर्डर मिल जाता है, अगर तो दस्तखत हुए तो फिर तो चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अगर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा। तो ट्रेड वॉर में मज़ीद थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। लेकिन अभी राइट नाउ अभी की सिचुएशन के लिहाज से अब ट्रेड वॉर का जो इम्पैक्ट था गोल्ड मार्केट के ऊपर वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ट्रेड वॉर कम हुई है उसने मार्केट को रिएक्शन दिया है। मार्केट के ऊपर जब इम्पैक्ट आया है तो मार्केट हमारी गई है नीचे। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है 3270, 3250। अगर मार्केट 3270, 3250 को होल्ड करती है तो हमारी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 3285 और 3290 है। 3285 और 3290, 3300 से नीचे मार्केट ने अगर आज क्लोजिंग दी तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, जो भी हमारे पास माल पड़ा हुआ है फिर हम नीचे से खरीदेंगे। अगर 3300 के ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट तो फिर मार्केट के अंदर दोबारा एक रीबॉर्न आ जाएगा, मार्केट दोबारा उठ जाएगी, दोबारा मार्केट आपकी उठने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर फैसला फिजिकल मार्केट वालों के लिए क्या करना है, फंडामेंटल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिजिकल मार्केट में जिन लोगों की खरीद 3,90,000 के ऊपर है वो कभी भी पैनिक में सेलिंग ना करें। अगर रेट 3,55,000, 3,60,000 तक आता है तो आपने इंतज़ार करना है नई ख़रीदारी का। अगर आपने 3,90,000 के ऊपर ख़रीदारी की है, अब जिन लोगों की ख़रीदारी है 3,70,000 की, वो लोग क्या करें, वो लोग भी सेल कर दें। देखें जी, अगर तो आपने 50% गोल्ड में रखा हुआ है, 50% खुद कैश में है, तो आप 3,70,000 का जो पीस है आपका वेट करें। अगर तो रेट 3,60,000 तक आता है तो आप वहाँ पर जो 50% कैश है उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके होल्ड कर लें। 2 से 3 महीने मार्केट डेफिनेटली अगर 3250 तोड़ के नीचे जाएगी तो ये कंसोलिडेशन फेज़ में होगी, मार्केट बेरिश प्रेशर में जाएगी और बेरिश प्रेशर में मार्केट को ऊपर आते हुए 2 से 3 माह लगेंगे, अनलेस अनटिल कोई ऐसी न्यूज़ ना आए जो मार्केट को ऊपर खबर दे।
ग्लोबल टेंशन्स कम हो रही हैं जो मार्केट को ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं। मैंने अपने ग्रुप के अंदर लोगों को 70% गोल्ड सेल करने को कहा था और मैंने आपको वीडियो में भी ये चीज़ कहा था कि आपको 70% गोल्ड सेल करना चाहिए। उसके बाद मैंने वीडियो में ये भी कहा था, कल मैंने ख़रीदारी भी करवाई थी 25% के ऊपर, जो लोग 100% कैश में हैं। अब अगर आपके पास 100% कैश में 75% कैश पड़ा हुआ है, 25% गोल्ड है, तो राइट नाउ आप 25% मज़ीद ख़रीदारी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इक्विटी होगी ऊपर के लेवल की वो मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद 3,60,000 के ऊपर आप में से जो भी बंदा गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 3,60,000 के ऊपर 80% गोल्ड आपके पास होना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट आपके 3250 के लेवल के ऊपर खड़ी है, 3259 इसने लास्ट टाइम पे हाई लगाया था। अगर आज मार्केट 3250 को तोड़ देती है, फिर साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा $3200। $3200 अगर टूटा तो फिर मार्केट आपकी डीप सेल में जाएगी। और डीप सेल में जो लेवल्स मैंने 12-13 वीडियोस पहले आपको बताए थे कि वो लेवल्स क्या हैं, 3150 का लेवल है, 3167 का लेवल है, 2950 का लेवल है, 2890 का लेवल है। 2950 इसमें वो सपोर्ट है कि जहां से मार्केट नीचे नहीं गिर सकती, यानी अगर 2950 लगाती है मार्केट तो वहां पर जो बंदा बाय कर लेगा 100% कैश में या 100% खरीदारी कर लेगा, वो बंदा वेट करे टिल दिसंबर, जनवरी और फरवरी 26 के लिए, यानी 2026 के लिए अगर आपकी होल्डिंग पावर है तो गोल्ड का रेट आपको 4,20,000 प्लस मिलेगा। मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूं कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जिस वे से बताया है, आपने उस तरीके से सेलिंग करनी है। मैं आपके साथ रेट्स की भी अपडेशन कंफर्म कर लेता हूं कि पाकिस्तान के अंदर रेट क्या निकल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए। अब फिजिकल रेट मैं आपको बता देता हूं पाकिस्तान के अंदर फिजिकल रेट क्या निकल सकता है। अब रेट क्या होगा ये सुन लें आप, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले की बात है कि 31,63 पे रेट था 3,40,000, फिर 32,32 इंटरनेशनल मार्केट ने लगाया, फिर 3,52,000 हो गया, फिर 33,70 लगाया तो 3,64,000 हो गया, फिर 34,50 लगाया तो 3,78,000 हो गया, फिर 3509 का मार्केट ने इंटरनेशनल मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया तो 3,92,000 हो गया। अभी का जो ट्रेंड रेट है वो रिसेंट वीक डाटा हुआ है, तो 3276 पे हमारा रेट है 3,66,100, 3284 पे था 3,66,500, 3308 पे रेट था 3,70,000, 3312 के ऊपर रेट था 3,68,500, 3320 के ऊपर रेट था 3,72,500 और 3324 के ऊपर रेट था 3,72,700। माफिया का मैकेनिज्म क्या लग रहा है? देखिए, जब इंटरनेशनल प्राइस गिर रही होती है तो लोकल रेट उतना नहीं गिरता, ये स्टेबल रखा जाता है, और जब इंटरनेशनल प्राइस उठती है तो लोकल रेट जो है वो फौरन ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब है बायर्स को, हमारे जितने भी खरीदार हैं, उनको हाई रेट्स पर फंसाया जा रहा है, जबकि उनका रीसेल पोटेंशियल नीचे होता है। और ये क्लियरली होर्डिंग प्लस मैनिपुलेशन का केस है, यानी ज़ख़ीरा अंदोसी और मैनिपुलेशन की जा रही है। मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करें, डॉलर इंडेक्स अभी इस वक्त 281 एज्यूम कर लें अगर आप पाकिस्तान में, तो अप्रॉक्स जो कन्वेंशन फार्मूला है रेट का, तो पाकिस्तान का रेट अगर आप उसको प्राइस को बात करें तो उसको मल्टीप्लाई डॉलर रेट के साथ करें और उसको जो है वो मल्टीप्लाई प्राइस जो चल रही है इस वक्त उसको डॉलर के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस उसको फिर डिवाइड करें 11.664 पे, तो ये इस बेस पे एस्टिमेट करते हैं। तो आपका फ्यूचर सिनेरियो जो फोरकास्ट है वो अगर प्राइस नीचे जाए तो क्या हो सकता है। अगर 3250 तक आता है तो एस्टिमेटेड रेट पाकिस्तान में 3,63,500 या 3,64,000 हो सकता है। माफिया यहाँ भी रेट स्लो करेगा नीचे लाने में। अच्छा, अगर $3200 तक मार्केट आती है तो एस्टिमेटेड रेट होगा 3,57,000 से 3,58,000। हालांकि एक्चुअल रेट जो होना चाहिए वो 3,53,000 तक होना चाहिए, लेकिन माफिया 4 से 5,000 ज़्यादा रखेगा। अच्छा, अगर 3150 तक आता है तो एस्टिमेटेड रेट हमारा होना चाहिए 3,48,000 से 3,50,000, लेकिन ये एक्चुअल होना चाहिए 3,43,000, लेकिन आर्टिफिशियली ज़्यादा शो करेंगे। तो फ्यूचर सिनेरियो में अगर बात करें, अगर प्राइस ऊपर जाए 3305 आता है तो एस्टिमेटेड रेट हमारा होगा 3,68,000 से 3,69,500। अगर मार्केट 3350 तक जाती है तो रेट आपका 3,73,000 से 75,000 होगा। अगर 3420 मार्केट दोबारा लगाती है तो रेट आपका होगा 3,88,000, और अगर 3500 लगाती है तो फिर 4 लाख आपका रेट हो सकता है, 3,98,000 से 4 लाख। तो एक्चुअल मार्केट का लॉजिक और पाकिस्तान का फिजिकल रेट का जो रिलेशन है वो अब काफ़ी हद तक डिस्कनेक्ट हो गया। माफिया या होल सेलर्स जानबूझकर हाई रेट होल्ड करते हैं ताकि बायर हाई प्राइस पे बाय करे और उनको रीसेल पे लॉस हो। तो आप जैसे जितने भी इन्फॉर्म जितने भी लोग हैं उनके लिए
आइडिया रेट जो है वो प्लस इंटरनेशनल का रेट जो है हिसाब है वो क्रिटिकल है। तो जिस तरह मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ फार्मूलाज के थ्रू, उसी तरह आप लोग इन्वेस्टमेंट किया करें और उसी की बेस के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। परसेंटेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, स्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मैंने कभी एक पॉइंट के ऊपर आपको नहीं कहा कि 100% खरीद लें, मैं आपको हमेशा परसेंटेज रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर इतने % खरीदें। उससे होता यह है कि अगर आपकी स्लॉट्स के ऊपर बाइंग है डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर, तो आप नुकसान में जा ही नहीं सकते फिजिकल मार्केट के ऊपर। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये कंफर्मेशन है, तो ये याद रख लें। लेवल्स के हिसाब से, इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स के हिसाब से आपने मार्केट को परखना है, फिजिकल मार्केट को। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।